आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण करे। साखी का शीर्षक है पौधा विश्वास का। विश्वास एक शब्द है और विश्वास पात्र होना एक अवस्था। जैसे कहा जाता है कि सैनी का दूध सोने के पात्र में ही सही सलामत रह सकता है, उसी प्रकार सद्गुरु निराकार प्रभु के प्रति विश्वास दासत्व भाव रूपी पात्र में ही रुक सकता है। विश्वास अक्ल से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। अक्ल में अभिमान होता है, जबकि विश्वास में नम्रता एवं सत्कार होता है। अक्ल को अपने आप में मान होता है, लेकिन विश्वास को विश्वास स्रोत सद्गुरु निरंकार प्रभु की शक्ति पर मान होता है। सद्गुरु निरंकार पर विश्वास एक दिव्य अवस्था है जिस पर जीवन का आनंद टिका हुआ है। यदि विश्वास सृष्टि से अस्तित्व से अलग हो जाए तो आदमी जानवरों की तरह लड़ लड़ कर मर जाएंगे, फिर केवल विनाश ही हाथ लगने वाला है। हमेशा निरंकार का भाड़ा मानते हुए विश्वास सद्गुरु पर ही रखना है। यहाँ सद्गुरु पर विश्वास इसलिए कहा गया है क्योंकि सद्गुरु पर विश्वास करने वाला निरंकार पर विश्वास स्वतः ही हो जाएगा। संपूर्ण अवतार बाड़ी में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि सिख गुरु दा तक माया नू हरगिज टपला खाए ना, कहें अवतार लिख सद्गुरु बांझे किसी न लेख लाए ना। शहंशाह जी फरमाते हैं कि सद्गुरु का विश्वासी भक्त वह हो जो माया को देखकर भ्रमित नहीं होता है और अपने गुरु के अलावा अन्य किसी से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे भक्त संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्म करते हैं और आकर्ता भाव से देह में रहते हुए भी बेदेह बने रहते हैं। सद्गुरु के बिना सिकंदर और कारू भी खाली हाथ गए। सद्गुरु ब्रह्मज्ञान देकर गुरुसिख को अमर कर देता है। सद्गुरु द्वारा कठिन मुक्त की भी सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु पर विश्वास करके दानव भी मानव बन गए और मानव देव रूप हो गए। जब भी गुरुसिखों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो सद्गुरु हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। शर्त यह है कि हम स्वयं को निखारते का यत्न करें, कभी भी अपने आप को बड़ा साबित करने में समय व्यर्थ ना करें। सब कुछ सद्गुरु निरंकार पर छोड़ दें, अच्छे कर्म करना शुरू करें। यही स्वभाव हमारा भाग्य भी बदल देगा। हम चाहे मिट्टी के घरों में ही क्यों ना रहे हो, लेकिन मानव सेवा में हमेशा तत्पर रहे। हम केवल अपने अंदर की बात जानते हैं, लेकिन सद्गुरु सबके अंदर की बात जानते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, गुरु चरणों में आते ही, गुरु पर विश्वास पक्का करते ही वह खुशियों में बदल जाता है। गुरुसिखों को पूर्ण विश्वास होता है कि सद्गुरु के सत्संग में दुख आधा, खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। सद्गुरु मेहरबान होता है कि हमको अपने अंदर पर आते ही संत का दर्जा प्रदान कर देता है। अपने प्रयत्नों से भी हम जीवन भर इस पवित्र उपाधि के योग्य नहीं हो पाते हैं। हम जिस बस में सफ़र कर रहे होते हैं उसके चालक को जानते नहीं कि वह विश्वास करके बैठ जाता है कि वह हमें मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगा, लेकिन यह निरंकार प्रभु जी की सृष्टि से चल रहा है। पर हमारा विश्वास आ जाए तो जीवन की खुशियों का बाग खिल उठेगा। हम जीविकोपार्जन हेतु नौकरी, व्यापार, मेहनत, मशक्क़त आदि करते हैं, उसमें भी लाभ वेतन आदि देने वाला सद्गुरु निरंकार प्रभु ही है। ऐसे में यदि हमने किसी व्यक्ति को प्रश्न करके उसी का ही जीवन उसका आधार बना लिया, वह व्यक्ति जो खुशियाँ देगा उसकी तो एक सीमा है, लेकिन सद्गुरु हमें जो खुशियाँ देगा उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि हमारा विश्वास सद्गुरु पर है तो जीवन में खुशियाँ का झरना स्वतः ही फूट पड़ेगा। सद्गुरु पर विश्वास करने से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। इसके विश्वास की भूमिका पर आनंद की फसल लहराती है। विश्वासी भक्त यही कहता है कि मुझे मुकद्दर पर नहीं तेरे दर पर भरोसा है, क्योंकि मैंने तेरे दर पर मुकद्दर बनते देखा है। किसी व्यक्ति की संगत करने में सद्गुरु प्रभु विश्वास बढ़ता है और उस व्यक्ति को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि उसका सद्गुरु पर पक्का विश्वास है और वह हमारा विश्वास भी पक्का करने में मददगार साबित होता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि किश्तियाँ उन्हीं को डूबती हैं जिनका विश्वास डगमगाता है। जिसके दिल में विश्वास का साम्राज्य है उसको तो मंजिल भी सलाम करती है। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि बर्तन के अंदर ज़्यादा और बाहर से कम साफ़ किया जाता है। इसी प्रकार महान को बाहरी श्रृंगार जैसे ज़्यादा नैतिक आचरण पर ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि सद्गुरु पर संत के होते हुए भी दुनिया में लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि लोग सद्गुरु और संत के चरण तो छू लेते हैं लेकिन उनके वचनों पर अपना आचरण नहीं डालते। सद्गुरु के चरण में सिर झुकाने की खूबसूरती बड़ी कमाल की होती है। सिर चरणों में रखा और दुआ आसमान में स्वीकार हो जाती है।
जिस विचलित नहीं होती है। जब हमारी परीक्षा की घड़ी होती है तब हम सद्गुरु को परखते हैं, लेकिन सद्गुरु निरंकार ने हमसे एक बार भी हमारे कर्म और व्यवहार का सबूत नहीं मांगा। सद्गुरु हमें देकर भूल जाते हैं और हम लेकर भूल जाते हैं। हम जो करके भूल जाते हैं वही सेवा, वही भक्ति सद्गुरु के दर पर परवान होती है। जो करके जताते हैं वह तो व्यापार है, हिसाब किताब है, या समझ भी तभी आता है जब तक समझ देता है। हमारा विश्वास यही कहता है कि समर्पित कर दो यह ज़िंदगी सद्गुरु के चरणों में, क्योंकि यहाँ विश्वास का साम्राज्य है, यही विश्वास का स्रोत है। यहाँ कभी धोखा नहीं होता। दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि तेरे पाँव पसारी जेती लंबी शोर, लेकिन तेरे दर पर जो विश्वास कर लेता है उसके पैर के अनुसार चादर मिलती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जिंदा दिलों में उगता पनपता है। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।